आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। ठीक है। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो आपने की है आप लोगों ने? यस सर, थोड़ा सा गया। मतलब कुछ फ्रेम किए हैं? कितने फ्रेम किए हैं? मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले कि आपको कोई भी आप असाइनमेंट पूरी करते तो आप मुझे कैसे दिखाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कैसे मुझे सेंड करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको आपकी असाइनमेंट चेक कर लूँगा कि आपने कितना काम किया है और सही किया कि नहीं किया है। मैं आपको बता देता हूँ अभी। सेम तरीका है स्लॉट ओपन करने का। अपना प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करेंगे, जो भी आप जिस प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं। सपोज मैंने ये वाला प्रोजेक्ट ओपन किया है। अगर यहाँ पे अगर कोई वैसे कि इस तरीके से शो होता है तो आप यहाँ पे चेक कर लेना ऊपर कि ये कंप्यूटर व्यू तो नहीं है। यहाँ पे देखना कंप्यूटर व्यू है, इसलिए यहाँ पे प्लेट शो नहीं कर रही है। तो हमेशा ये यहाँ पे आपका फोरग्राउंड रहना चाहिए। फोरग्राउंड पे आपकी प्लेट शो करेगी। आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपकी प्लेट शो नहीं हो रही है तो क्यों नहीं शो हो रही है, आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना। सपोज ये आपकी फाइल है। अगर आपने जो प्रोजेक्ट पूरा किया है उसको आप दो तरीके से मुझे सेंड कर सकते हैं। पहला तरीका बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो लेयर है इस पर आप बिल्कुल टिक करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ फाइल पे जाएंगे, लेकिन आप ये ध्यान देना कि जब आपने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे टिक का मार्क होना चाहिए। उसके बाद फाइल में जाएंगे, यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन पे जाएंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन है सिल आउट शेप्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना एक कोई फोल्डर बना लें प्रोजेक्ट नाम से। यहाँ पे आप इसको आके कोई नेम दे दीजिए, जैसे अपना नाम लिख देना। यहाँ पे आप नाम लिख के सेव का बटन है, इसे आप क्लिक कर देना तो आप जो भी फाइल आप बनाओगे वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद एक तरीका और है आपका, एक दूसरा तरीका है। जैसे आपने यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट एज किया, प्रोजेक्ट अपना सेव किया और प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे सेव है यहाँ पर देख लेना। जैसे मेरा जी ड्राइव में, स्लॉट में, स्लो मोशन में यहाँ प्रोजेक्ट आपका सेव है। सीधा आप यहाँ से फाइल खोलना जी ड्राइव में, जहाँ पे आपने सेव किया है अपने आप जहाँ फाइल बना रहे हैं उस पर आप सीधा जाएंगे। यहाँ पे इस एसएफएक्स पे आपने क्रिएट किया, ये रहा आपका वर्जन 2। इसको आप सिर्फ वर्जन 2 को कॉपी करेंगे सीधा और मुझे सेंड कर देंगे ये वर्जन। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने सेटिंग, जैसे आपने एक्सपोर्ट किया था वहाँ से शेप, वहाँ से दो तरीके हैं। यहाँ से भी आप कॉपी करके मुझे भेज सकते हैं। जब तक मैं आपकी फाइल नहीं चेक करूंगा कि आपने कैसा काम किया तब तक मैं आपको बता नहीं पाऊंगा आपने गलतियां कहाँ कहाँ की है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो मैंने आपको बताया सेटिंग आप मुझे कैसे दोगे, जो भी आपने वर्क किया है। सपोज मैंने आपको 30 फ्रेम दिए हैं, आपने 20 फ्रेम भी कंप्लीट किए हैं या 15 फ्रेम भी कंप्लीट किए हैं, तो आप उतना ही शो करो मुझे। कोई जरूरी नहीं पूरा पूरा कंप्लीट कर दो। अगर आपसे हाफ हो रहा है तो हाफ ही कंप्लीट कर दो, मैं उसमें हाफ में चेक करूंगा कि आपने काम कैसा किया है। ठीक है, तो फिर मैं आज आगे बढ़ता हूँ आगे क्लास में। सर सेंड कैसे करना है आपको? जी, आप जैसे मैंने बताया ना आपको कॉपी करने के लिए वहां से हाँ वो तो मैंने, आपको मैं हमने तो वैसे करके तो सेव करके रखा है मैंने। हाँ सेव करके तो रखा है ना, तो आपको मेल आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं अटैच अच्छा, करके। ठीक है, ठीक ठीक। दोनों तरीका है, आप कहीं भी सेंड कर सकते हैं। मैं कहीं से भी आपकी फाइल ले लूंगा। अब सपोज मैंने जो आपको प्लेट दी है, आपने हाँ अगर उसी प्लेट पे काम किया है तो आप सिर्फ सेटिंग सेंड करना।
अगर आपने सपोज दूसरे प्लेट पे काम किया है, कोई अपने पर्सनल मतलब कोई ऐसा कोई आपने प्लेट ली हो उस पे काम किया, तो वो आप प्लेट भी मुझे सेंड करना, क्योंकि मेरे पास वो प्लेट नहीं होगी तो मैं कैसे चेक करूंगा, ठीक है। ओके लेकिन जो मैंने आपको दिया है अगर वो होगी तो कोई नहीं, आप सिर्फ सेटिंग सेंड करना मेरे पास, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज की जो टॉपिक बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपने अभी इसके पहले जो रोटोस्कोपी की थी उसमें क्या था कि आपने एक मूव करता हुआ मैसेज कि आप बता दे रहा हूँ, इसके पहले जो किया था वो कुछ इस टाइप का था जो आपने मैंने करके दिखाया था इसके पहले आपको। इसमें क्या था, ये परमानेंट ये मोशन में जा रहा है, मतलब ये परमानेंट वॉक कर रहा है, तो ये मोशन में जा रहा है। आज मैं आपको दूसरे तरीके का रोटो बताता हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है रोटोस्कोपी करने में। सपोज मैं अभी प्ले करके दिखाता हूँ इस प्लेट को, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल स्लो मोशन में जा रहा है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल हल्की मूवमेंट है। मैं आपके दूसरे प्लेट पे भी दिखाता हूँ काम करके, इससे भी स्लो मोशन में। तो सर मैं क्लास के बाद आपको वर्क दे दूं मैं फिर? हाँ, क्लास के बाद आप वर्क दे देना, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है सर। ठीक है, अभी आप क्लास कर लें, जो बता रहा हूँ मैं आपको ध्यान से तरीके से। यस। सर एक बार सॉफ्टवेयर और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा सॉफ्टवेयर। ये वाला शॉट आप दिख रहे हैं, मैं चला देता हूँ एक बार, बिल्कुल ही स्लो मोशन में जा रहा है। मैं इसको आपको फोटोस को दिखा दिखाता हूँ लाइन तो ये आप उसको समझा दीजिए, वो कर देगा, मना नहीं करेगा। ठीक है, ठीक ठीक। फिर भी आ रहा है। जो मैंने शेप यहाँ पे क्रिएट किया, आपने देखा, चेक किया आपने? यहाँ पार्ट बाय पार्ट, जैसे इसका मैंने फोरहेड मैंने अलग से इसको पार्ट बाय पार्ट कर रहा हूँ इसका। अब यहाँ देखना मैं क्या करता हूँ, जैसे कि सब आपने आप अगर इससे सोटी करोगे फ्रेम बाय फ्रेम तो प्रॉब्लम आ सकती है, अगर पर फ्रेम करोगे तो। सर इस टाइप का ट्रैकिंग के थ्रू नहीं कर सकते रोको? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप, जैसे कि कुछ जगह क्या होता है कि हर जगह आप ट्रैक यूज नहीं कर सकते हो। ट्रैक आप सिर्फ एक ही जगह यूज कर सकते हो जहाँ पे मोशन में जा रहा हो, एक ही साइड में मोशन में जा रहा हो, वहां आप ट्रैक यूज कर सकते हो। अब सपोज ये इसका हेड है, अब इसने हेड, अगर सपोज इसका हेड तो जा रहा है सीधा, अगर सपोज इसने हेड अपना अप डाउन कर दिया
तो उसमें आपका ये ट्रैक काम नहीं करेगा। अप डाउन में क्या होगा, आपको पॉली मूव करनी पड़ेगी और उसमें आपका ट्रैक वहाँ पे छोड़ देगा। अगर ट्रैक छोड़ देगा फिर आपको दोबारा से वहाँ से ट्रैक नहीं होगा, फिर दोबारा आपको नई पॉली लेके ट्रैक करनी पड़ेगी। मैं आपको लेकिन ट्रैक भी सर, बताऊंगा। हाँ हाँ सर, इसमें तो हमें एक एक फ्रेम पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ, बहुत एक एक ही। फ्रेम पे करना पड़ेगा। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है कि एक फ्रेम पे, तो मैं आपको उसका बता दे रहा हूँ सोल्यूशन क्या है। अगर सपोज आपको विदाउट ट्रैक काम करना है, ठीक है, विदाउट ट्रैक काम करना है और आपको एक एक फ्रेम काम नहीं करना है, ठीक है, विदाउट ट्रैक और एक फ्रेम काम करना है, तो आप एक तरीका और है हमारे पास। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 142 फ्रेम पे है, तो आप सीधा यहाँ पे 155 फ्रेम पे जंप कर लो इसको, 55 फ्रेम पे या डायरेक्ट जंप करने का तरीका यहाँ पे आप देख रहे हो 1 लिखा हुआ है, यहाँ आप अगर 5 कर दोगे ना, देखो क्या होता है, सीधा 5 फ्रेम पे जंप होगा ये, डायरेक्ट 5 सर पे इसमें शॉर्टकट, 142। मतलब शॉर्टकट यही है, जैसे न्यूक में शिफ्ट के साथ या कुछ करते थे तो। हाँ, इसमें आप यहाँ पे ऐसे 5 लिखा है ना, यहाँ 10 कर देंगे तो 10 पे जंप होगा, 5 है तो 5 पे जंप होगा, 2 कर देंगे 2 पे जंप होगा। चलो मैंने अभी 5 पे किया है तो डायरेक्ट 5 पे जंप होगा ऐसे ही। नेक्स्ट टाइम आपको मैं जो प्लेट में काम करेंगे वो बिल्कुल ही स्लो होगा, उसमें इतनी हल्की मूवमेंट होगी जो आपको बिल्कुल भी शो नहीं होगी कि मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट रहेगी। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए जो मैं अभी कर रहा हूँ। अभी मैंने देखो 5 फ्रेम पे जंप करके इसको रोटोस्कोपी कर दिया। आप बीच में चेक करना पड़ेगा कि बीच में कहीं हिल तो नहीं रही पॉली, तो आप डायरेक्ट फिर से यहाँ बंद कर दो। आप जैसे कोई लंबे फ्रेम का शॉट हो, जैसे कि 100 फ्रेम का शॉट है, उसको आपको रोटोस्कोपी करना है, तो यहाँ पे आप 5 फ्रेम करके यहाँ पे आप पहले बार लेकिन शॉट चला के आप चेक कर लेना 100 फ्रेम की वो एक ही मूवमेंट जा रहा नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर अप डाउन हेड कर रहा है, ये सब भी आपको चेक करना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपको कोई शॉट मिलता है करने के लिए किसी प्रोडक्शन में, सबसे पहले आप पूरा फुल शॉट आप चला के देखोगे इसमें कितनी मूवमेंट है और कैसे कैसे मूवमेंट है। मूवमेंट चेक करने के बाद ही आप काम स्टार्ट करना आपको। मैंने चला के देख लिया पूरा शॉट कि ये एक ही तरफ इसका हेड मूवमेंट हो रहा है, तो हम एक ही पॉली में पूरा काम कर सकते हैं पूरे फ्रेम पे। तो मैंने 5 फ्रेम पे चेक कर लिया था। अब यहाँ बीच में चेक करते हैं। अब बीच में चेक करो, आप देखो मोशन में लेके जा रहा है ये अपने साथ, कहीं आपको दूसरी की लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बिना ट्रैक किए हो गया आपका। ट्रैक कहाँ यूज होता है वो भी बताता हूँ, ट्रैक कहाँ यूज होता है। इस शॉट में जैसे कि आपने देखा बिना ट्रैक के भी काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप बिना ट्रैक के ही काम करना, बाद में आप ट्रैक करके काम करना। जब कभी आपको जैसे कोई बीजी का पार्ट आ गया, बीजी में ऐसे क्या होता है कि बैकग्राउंड में ऐसे कि यहाँ वॉल की रोटोस्कोपी करनी है, पिलर की रोटोस्कोपी करनी है, तो इनकी शेप तो चेंज होती नहीं है। और कैमरा जैसे मूवमेंट होता है इसका, अगर सबसे पहले आप कैमरा मूवमेंट देखना कि अगर कैमरा मूवमेंट कैसे जा रहा है, उसका कैमरा मूवमेंट एक ही तरफ जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रैक करना। फर्स्टली आप कैमरा मूवमेंट चेक करना। कहीं कहीं क्या होता है, कैमरा क्या होता है स्टिल नहीं होता है। कभी आप देखना, कभी शूटिंग होती है तो कभी कभी कैमरा स्टिल नहीं होता है, वो कैमरा हिलता रहता है। तो कैमरा हिलेगा साथ साथ में आपकी प्लेट भी हिलेगी, और जब प्लेट हिलेगी, जब आप रोटोस्कोपी करोगे या ट्रैक करोगे तो वहां से आपका ट्रैक छोड़ देगा और पॉली आपकी जिटर करेगी, मतलब पॉली आपकी हिलेगी। अगर आपकी पॉली हिलती है तो तो इसमें स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल स्टेबलाइज तब होता है जब आप ट्रैक करोगे। स्टेबलाइजिंग। हाँ हाँ, स्टेबलाइजिंग तभी ऑन करते हैं जब ट्रैक करते हैं। ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक किया, ये रहा आपका मोका ट्रैकर। पहले क्या था, पहले स्लॉट में ट्रैकर नहीं थे, ट्रैक के अलग सॉफ्टवेयर आते थे, लेकिन अब इसमें ही ट्रैकर देना शुरू कर दिया है कि आप यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो, आपको अदर सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। पहले क्या होता था, पहले हम किसी और ट्रैकर सॉफ्टवेयर में ट्रैक करते थे पॉली को, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट करके स्लॉट में या न्यूक में ले आते थे, फिर हम काम करते थे। लेकिन अब क्या है कि स्लॉट के अंदर ही आपको पॉइंट ट्रैकर, प्लानट ट्रैकर, मोका ट्रैकर, 3 तरह के ट्रैकर देते हैं। तो पहले मोका ट्रैकर आपको दिखाते हैं। मोका ट्रैकर में क्या होता है, स्टेबलाइज। जब मोका ट्रैकर यहाँ पे ऑन करोगे ना आप, ये सारे ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, शेयर, परस्पेक्टिव, यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी आप इसके बाद डिटेल मत जाने, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ध्यान दें। जैसे कि आप जब मोका ट्रैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑन होगा स्टेबलाइज। जब स्टेबलाइज ऑन किस लिए करते हैं ये भी आपको बताया जाएगा आगे। पहले आपको मैनुअल सिखाता हूँ, मैनुअल कैसे रोटोस्कोपी करते हैं।
ट्रैक आपको बता दें, ट्रैक तो तभी करते हैं जब आप मैनुअली आपको रोटोस्कोपी करने आ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बता दे रहा हूँ मैनुअली रोटो करना जरूरी क्यों नहीं है। सर, न्यूक में एक रोटो का वो सीन था तो मैं यूज करते थे, तो मैं वही इसीलिए हाँ पूछा। हाँ, न्यूक में भी होता है, मतलब रोटोस्कोपी तो न्यूक में भी होता है, आफ्टर इफेक्ट में भी होता है, स्लॉट में भी होता है। अब तीनों में फर्क क्या है, तीनों में फर्क ये है कि ऐसे स्लॉट जो है, स्लॉट का जो यूआई है वो स्पेशली रोटो के लिए बना हुआ है, रोटोस्कोपी के लिए। यस। ये सारे प्रोडक्शन यही यूज करती है स्लॉट रोटोस्कोपी के लिए। कंपोजिटिंग के लिए न्यूक यूज करती है, और मोशन ग्राफी के लिए आफ्टर इफेक्ट यूज करती है। तो ये अलग अलग प्रोडक्शन अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करती है। तो आपको सिर्फ रोटोस्कोपी के लिए सबसे पहले आपको स्लॉट सबसे अच्छे तरीके से सीखना होगा, क्योंकि मोस्टली प्रोडक्शन जो है वो स्लॉट यूज करती है आपका रोटोस्कोपी के लिए। ठीक है, आपका रोटोस्कोपी जो है स्लॉट में आप बिल्कुल अच्छे, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट सॉफ्टवेयर है तो उसमें आसानी से होता है। उसमें क्या होता है, न्यूक काफी हैवी सॉफ्टवेयर है, आप जितना फास्ट इसमें रोटोस्कोपी कर सकते हो उतना फास्ट उसमें नहीं कर सकते हो। कभी आप चेक करना दोनों में रोटोस्कोपी में टाइमिंग, इसमें आपको 1 घंटे में हो जाएगा तो उसमें आपका 2 घंटे लगेगा, क्योंकि वो हैवी सॉफ्टवेयर है, नोड बेस है, उसमें टाइम लगता है लोड होने में। इसमें आपका, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी रोटोस्कोपी होती है, कंपोजिटिंग नहीं होती है, तो इसलिए आपका इसमें लोड लेता नहीं है। उसमें बहुत सारे नोट्स होते हैं, तो आप सपोज आप उसमें कंपोजिटिंग भी कर रहे हो, रोटो भी कर रहे हो, दोनों एक साथ कर रहे हो, प्लस उसमें ब्लर भी लगा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बहुत हैवी मतलब हैवी पीसी चाहिए होता है उसके लिए सिस्टम, और उसमें आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा लोड लेता है, तो उसमें आपका हैंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम रोटोस्कोपी इसमें करके फिर उसमें इम्पोर्ट करके फिर वहाँ पे हम ब्लर करते हैं, कंपोजिट करते हैं, रेंडर मार। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले आप यहाँ पे अगर पर फ्रेम अगर रोटो करना, जैसे कि पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे ध्यान देना, जैसे ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, जो भी मैंने रोटो किया है इनका पॉइंट वहीं पे है, वो बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हुआ है। सपोज आपका यहाँ पे है, मैं सीधा 5 पे इसको करता हूँ जंप, आप सिर्फ फोरहेड का रोटोस्कोपी कर रहे हो तो एकदम फोरहेड पे ही पॉली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सपोज कि आप यहाँ पे आप पॉली बना दिए हो इस फ्रेम पे, सपोज आपने इस फ्रेम पे पॉली बना दी है और नेक्स्ट फ्रेम पे आए और आपने इसको पॉली उठा के ऊपर कर दिया, हेड पे लेके चले गए, यहाँ पे रख दिया, फिर आगे बढ़ते चले गए, तो इससे क्या होता है आप देखना, ये देखना पॉली ऊपर नीचे स्लाइड कर रही है, ये स्लाइड नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे मैं रोटोस्कोपी कर रहा हूँ वो चीज़ आप ध्यान से देखें। मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो आप, ये देखो ऊपर स्लाइड हो रही है पॉली। ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने यहाँ पे ऐसे की लगाई थी, यहाँ पे जब गया मैं सीधा पॉली उठा के ऐसे रख दी थी, सीधा ऐसे पॉली उठाई, यहाँ पे मैंने देखा नहीं कहाँ रखनी है, बस सीधा ऐसे रखते चले गए बस। बस रखने से पहले ये भी देखना पड़ेगा आपको कि आप पॉली रख कहाँ रहे हो। अगर आप फोरहेड का सिर्फ रोटोस्कोपी कर रहे हो तो आप पॉली रख कहाँ रहे हो। अब देखना, जैसे हेड मूवमेंट कर रहा है वैसे मेरी पॉली मूवमेंट कर रही है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, हेड के साथ पॉली आ रही है। रोटोस्कोपी में जो ह्यूमन बॉडी की रोटोस्कोपी होती है उसमें जो हेड का पार्ट होता है ना, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है रोटोस्कोपी करना। इसके लिए अलग जो आर्टिस्ट इसमें एक्सपर्ट होते हैं उनको ही दिया जाता है ऐसे शॉट। बाकी जो आपको नीचे का पार्ट होता है, हैंड हो गया, टोर्सो हो गया, लेग हो गया, वो इतना टफ नहीं होते, क्योंकि वो एकदम सिंपल शेप होती है, वो आप बना सकते हो। लेकिन जो हेड और हेयर और फेस का पार्ट होता है उसमें इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे सपोज आप नोज का बना रहे, सपोज आप यहाँ पे ये देखो आप, जैसे कि नोज है, ये नोज है, नोज की जो पॉली है एकदम नोज की तरह ही होनी चाहिए, लगे कि नोज है, नोज की शेप है, ऐसा ना लगे कि कुछ और बना दिया यहाँ पे, इसलिए इसमें टाइम लगता है।
नोज की शेप है, यहाँ पे देखो आप लिप्स की शेप है एकदम। और यहाँ पे अगर सपोज ईयर तो अंदर आ रहा है, अगर ईयर अगर स्टीरियो रोटो होता तो ये जो ईयर है वो अंदर भी बनता आपका प्रिसाइज बिल्कुल। सर आप पेन टैब यूज कर रहे हो या माउस? मैं तो से माउस यूज कर रहा हूँ, आप पेन टैब यूज कर सकते हैं। पेन टैब माउस में ये अंतर होता है कि अगर माउस से आप यूज कर रहे हो, अगर आप काफी टाइम से रोटोस्कोपी कर रहे हो, आपका हाथ सेट है, तो आप माउस से भी उतनी स्पीड में कर सकते हो जितनी स्पीड में आप पेन टैब से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। कोई जरूरी नहीं है, आप पेन टैब से भी कर सकते हो, क्योंकि होता है कि आपको दोनों से आना चाहिए रोटोस्कोपी करना। क्योंकि आप जब प्रोडक्शन में जाओगे तो आपको पेन टैब भी दे सकते हैं, आपको माउस भी दे सकते हैं रोटोस्कोपी करने के लिए। जो उनके पास पॉसिबल होगा वो आपको देंगे। अगर अगर उनके प्रोडक्शन में अगर पेन टैब से सारे काम होते हैं तो पेन टैब आपको प्रोवाइड किया रहेगा। अगर वो माउस से काम करता है आपको माउस से भी काम करना पड़ेगा, दोनों से आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो नोज की शेप जो मैंने बनाई है, बिल्कुल ऐसे नोज लगनी चाहिए जैसे नोज की शेप है इसकी। सेम ऐसे ही इसकी रोटोस्कोपी करनी है, बिल्कुल वहीं पे रखना है पॉइंट जहाँ पे पॉइंट था पहले। रोटोस्कोपी में सबसे पहले यही ध्यान देना होता है कि हमारे जो पॉइंट है, हमारी जो पॉली है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ आप बना रहे हो उसके साथ ही जानी चाहिए बिल्कुल। पॉली जो पॉइंट है बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी अगर ऊपर नीचे होंगी वो तो मैट में आप देखोगे आपको कैसा लगेगा। मैं दिखाता हूँ मैट में, ये पॉली मैंने बनाई थी ना अभी ये वाली। सपोज ये पॉली यहाँ पे है, मैंने उसको उठा के ऐसे यहाँ रख दिया, बस रखते जा रहा हूँ इसको ऐसे करके बस। अब देखना मैट में कैसा लगेगा। देखो ऊपर नीचे कर रहा है ये, जबकि ऐसा नहीं है। और जब भी आप रोटोस्कोपी करना तो पार्ट बाय पार्ट ही करना। फोरहेड अलग, नोज अलग, लिप्स का पार्ट अलग, नेक का पार्ट अलग। जितना हो सके पार्ट बाय पार्ट करेंगे ना तो आपकी रोटोस्कोपी बहुत अच्छी होगी। अगर पूरा फेस एक में ले लेंगे तो दिक्कत आती है, रोटोस्कोपी करने में आपके टाइम भी लगेगा और वो जो पॉली बनाएंगे वो बिल्कुल बेकार बन जाएगी, किसी काम की नहीं होगी, फिर आपको डिलीट करनी होगी। अगर आप पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो आप एक एक पॉली आप देख सकते हो कहाँ कहाँ आपको रखनी है। अगर आपने पूरा फेस ले लिया इस तरीके से, इस तरीके से पूरा फेस ले लिया सब, मैं इसमें बीजियर पे काम कर रहा हूँ। बीजियर पे क्या होता है कि पॉली को आप अपनी तरह से मेंटेन कर सकते हो, अपनी तरह से उसको स्मूथ कर सकते हो। और बी स्प्लाइन में क्या होता है उसमें स्मूथ नहीं होता है, कहीं कहीं आपको लगेगा बहुत छोटे छोटे अगर कर्व होंगे ना तो वहाँ आपको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, खासकर फेस के पार्ट को बहुत प्रॉब्लम होगी। और रोटोस्कोपी ऐसा नहीं ह्यूमन बॉडी की होती है, सारी चीज़ें करनी पड़ सकती है आपको। बीजी का पार्ट, माउंटेन, रिवर, कोई भी चीज़ हो, जो भी शूट में होगा वो सारी चीज़ करनी पड़ेगी आपको। सर जो आप ये कार्डियल यूज कर रहे हो इससे क्या होता है? कार्डिनल से क्या होता है ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। कार्डिनल से क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा आप ये देखना बस। मैंने पॉली बना दी, अभी देखना एकदम कॉर्नर है ये, देख रहे हैं यहाँ पे, जी यहाँ सर। पे कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर है। अब यहाँ पे आप देखना कर्नल करना, हो गया ना स्मूथ। जी हाँ ये होता है। और जो चीज़ आप एक माउस से कर सकते हो
दूसरा आप सपोज यह भी कॉर्नर है, आप सीधा आप कीबोर्ड पे कंट्रोल अल्ट और 2 प्रेस करोगे, कंट्रोल अल्ट 2 प्रेस करोगे, यहाँ से स्मूथ हो जाएगा, माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बार बार राइट क्लिक जरूरत पड़ेगी, आप एक बार करो। और स्मूथ आपको एक ही बार करना, सपोज आप एक पॉली एनिमेट करो पूरी शुरू से एंड तक, तो एक ही बार स्मूथ करना पड़ेगा आपको, बार बार स्मूथ नहीं करना पड़ेगा। जब पॉली बनाओगे फर्स्ट टाइम स्मूथ करना है, और जब दूसरी पॉली बनाओगे दूसरी बार को स्मूथ करना पड़ेगा। स्मूथ करना इसलिए जरूरी है, सपोज आप पॉली बना रहे हो, क्योंकि फेस का पार्ट हो चाहे ह्यूमन बॉडी का पार्ट जो है वो उसमें उसमें कॉर्नर नहीं होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ जब कर्व होगा ना तो बिल्कुल स्मूथ कर्व होता है। अब जैसे सपोज मैं आपको कोई दूसरा शॉट दिखाऊंगा, उसमें क्या होता है, सपोज से पीछे का आप देख रहे हो पिलर का पार्ट, ये यहाँ बिल्कुल स्मूथ नहीं है कहीं पे, आप यहाँ पे जरूरत नहीं है कार्ड करने की, बिल्कुल आप एक शेप बनाओ इस तरीके से, तुम एक शेप बनाओ, बस आपका एक पिलर बन गया। इसमें नहीं करना है। लेकिन जो बॉडी होती है, जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, हर चीज स्मूथ होती है, चाहे वो हेयर हो चाहे वो कोई पार्ट हो बॉडी का, वो बिल्कुल स्मूथ होता है, कहीं भी इसमें कॉर्नर नहीं होते हैं। और दूसरी चीज, जब भी आप पॉली बनाओ, ऐसे सब ये वाली पॉली बनाई है मैंने, अब दूसरी पॉली जो बनाओगे वो बिल्कुल इसमें मैच होनी चाहिए ऊपर वाली पॉली से, अगर मैच नहीं होगा बीच में गैप आ जाएगा, वो लगेगा कट का पार्ट लगेगा, आप यहाँ पे कट हो रखा है उसका फेस, बिल्कुल आपका, मैं दिखाता हूँ क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बिल्कुल मैंने मैच किया है। अब ऐसे देखोगे आप, बिल्कुल लग रहा है कि दोनों मैच है प्रॉपर। ये कलर कैसे आया सर? कलर हाँ, ये भी देख बता देता हूँ आपको, लास्ट क्लास में बताया था, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। इसके शॉर्टकट कीज हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि वो कहीं आपको मिलेंगे नहीं सॉफ्टवेयर में। ऐसे आता है। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे कि शिफ्ट ए प्रेस करोगे, शिफ्ट ए, तो उससे कलर होता है। सर एक बार जितने भी शॉर्टकट हैं सर थोड़ा बहुत बता दीजिए सर, नोट हाँ मैं कर बता दे रहा हूँ, ऐसे कि आप शिफ्ट ए प्रेस करते हो तो ये कलर में आ जाएगा, और शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद, शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद जब कलर में रहेगा, फिर उसके बाद आपको अल्फा में देखना है, तो सिंपल ए प्रेस करना है, उसके बाद शिफ्ट ए दबाने के बाद ए प्रेस करना है, तो आपका ये अल्फा शो होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, और अगर आपको रेंडर करना है, कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो रेंडर ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये रेंडर करना आपको लास्ट में बताएंगे, पहले आप रोटोस्कोपी करना सीख जाओ, और लास्ट में भी आपको जितने रेंडर। सर ये एक क्या होता है बेजियर, उसको स्मूथ में आप किए थे नोट पे। हाँ वो बता दे रहा हूँ, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस अल्ट हम्म, प्लस 2, सिंपल 2 जो होता है न्यूमेरिक में, यस सर। वो प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल पहले, फिर उसके बाद अल्ट, फिर उसके बाद लास्ट में 2 प्रेस करना है। अगर आप 2 को अगर 2 बार, हाँ 2 बार प्रेस करोगे 2 को, तो क्या होगा, डबल स्मूथ हो जाएगा, और भी स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और भी शॉर्टकट की बता दे रहा हूँ मैं आपको, शॉर्टकट एक की दो इसमें और बहुत सारे ऐसे हैं। जो कि हमेशा यूज में आ रहे हैं और तो बता। हाँ हमेशा यूज में आते रहेंगे, जो मैंने आपको अभी बताई 3-4 चीजें, वो तो आप यूज करनी पड़ेंगे बार बार, जब भी आप रोटो करोगे ये चीज तो आप यूज करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जब जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे शॉर्टकट कीज बताता जाऊंगा, उसको आप नोट करते रहना। कुछ शॉर्टकट की होते हैं जो कि आपको यहाँ मिल जाते हैं, जैसे कट कॉपी करने के लिए, वो तो यूनिवर्स। हाँ हाँ, अंडू करने के लिए तो आपको पता ही होंगे, यस। ठीक है। हाँ, जैसे सपोज आपको ये पूरी पॉली सेलेक्ट, जैसे ये है पूरे पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पे कंट्रोल आप जाओ, हाँ स्प्लाइन में जाएंगे, यहाँ से आप सपोज कन्वर्ट टू बेजियर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है बता दे रहा हूँ आपको। कन्वर्ट टू बेजियर का मतलब, सपोज आपने बी स्प्लाइन पे काम किया है, ये आपका बी स्प्लाइन है। यस। बी स्प्लाइन में क्या होता है कि आपको इसमें काट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी स्मूथ रहता है पहले से ही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आप यहाँ देखोगे, आप जूम करोगे ना तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखना फोरहेड की शेप क्या है, बिल्कुल ऐसे है, उसको आप बेजियर के ही
तरह आप ले सकते हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप। अगर आपको एकदम क्लियर फुटेज मिलती है, जैसे ये फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें काम कर रहा हूँ, वो एकदम क्लियर फुटेज है, 10 HD है, तो आपको इसमें जैसा आपको कर्व दिखाई दे रहा है वैसा ही बिल्कुल पॉली बनानी पड़ेगी। सपोज आप बिल्कुल आप सीधा पॉली ले आते हो तो बीच में जो बीजी है ना, बीजी का पार्ट भी शो होगा, तो वो बिल्कुल आपका वो रॉन्ग हो जाएगी रोटोस्कोप की। तो इसमें क्रोमा रिमूवल हो जाता है क्या? क्रोमा हम्म। क्रोमा रिमूव इसमें तो अभी फिलहाल तो इसमें नहीं हो पाते हैं, वो आफ्टर इफेक्ट और न्यूक में हो पाता है। ऐसे आफ्टर इफेक्ट और न्यूक में आपका इसमें भी हो जाता है, बट इसमें इतना क्लियर क्वालिटी नहीं आती है। क्रोमा इसमें भी आप ठीक है। ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सर बट इसमें क्वालिटी। हाँ। सर जैसे दो दो पॉलीगन बने हैं हमारे, और हम चाहते दो हैं खाली पॉलीगन। ऊपर वाले के पॉइंट सेलेक्ट करें, तो ये भी हो सकता है? जैसे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो हम ऊपर वाले के पॉइंट सेलेक्ट करना चाहते हैं। मतलब 2 पॉइंट एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो, ऊपर वाला नीचे वाला? नहीं सर, जैसे एक पॉलीगन और बनाइए, इससे ही कट करता हुआ नीचे आइस नोज की तरफ। ड्रैगन सेलेक्ट हो जाता है ना? मैं बता दे रहा हूँ, मतलब आप चाहते हो 2-3 पॉली एक साथ सेलेक्ट करने के लिए ना? अब जैसे सर एक पोली और बना हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि ऊपर वाले पोली के ही पॉइंट सेलेक्ट हो, नीचे वाले के ना हो, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, तो बता दे रहा हूँ मैं कैसे करते हैं। तो इंडिविजुअल सिलेक्शन करने का। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, लाइन पर है। सपोज आपने ये एक ऊपर बना ली पॉली और एक इसके जस्ट नीचे बना दी। आपने ऐसे दो पॉली बना दी। आप चाहते हो कि जब मैं सिलेक्शन करूँ तो नीचे वाली पॉली सिलेक्ट ना हो जाए। जी हाँ। हाँ, मतलब काम करते करते आप सपोज इसमें इस पे क्लिक हो गया तो इस पे काम हो गया, ये ना हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले जिस पे आप काम कर चुके हो, जिस पे आपको काम नहीं करना है, उसको आप यहाँ पे जाओगे लेयर में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, लॉक कर देखो दो। यहाँ पे लॉक का ऑप्शन बना हुआ है। अगर आप उसको लॉक कर दोगे, लॉक करने में क्या होगा देखना, यहाँ पे आप जितनी बार भी क्लिक करोगे ये पॉली सेलेक्ट होगी ही नहीं, क्योंकि आपने लॉक कर दिया यहाँ पर। अब सिर्फ इस पे काम कर सकते हैं, सिर्फ आप इस पे काम कर सकते हैं। ये पॉली लॉक हो चुकी है, दूसरी वाली इस पे ओवर, तभी को जब यहाँ से आप लॉक ओपन कर दोगे तो ये काम करेगा, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से इसके साइड में जो बटन दिया हुआ है आइस का, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो पॉली को। जैसे आपका सपोज आपने हेड बना लिया, पूरा पूरा हेड बना लिया, अब आपको नीचे की पॉली बनानी है और आपको हेड की जरूरत नहीं है, या आपका सिस्टम बहुत हैवी हो रहा है, इतनी सारी पॉली बना ली है, आपका सिस्टम हैवी हो गया है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल तरीका है, जो पॉली आपकी बन चुकी है जिससे आपको काम नहीं करना है, वो सीधा आप यहाँ से लेयर को उसको ऑफ कर दें। तो सर हाइड करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मतलब जब सर सिस्टम पे? हाँ, फर्क पड़ेगा। जैसे कि होता क्या है, ऐसे आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ ना, कभी कभी क्या होता है 1000 फ्रेम 2000 फ्रेम पे काम करना पड़ता है आपको। फ्रेम बहुत सारे होते हैं, कैरेक्टर आपके एक कैरेक्टर नहीं होंगे, उसमें आपके 8-10 कैरेक्टर होंगे, या हो सकता है क्राउड भी हो सकता है, या स्टेडियम में क्राउड है बहुत सारा, उन सारे क्राउड को रोटोस्कोपी करनी है। तो ये कभी लेयर एनिमेशन, बेस है क्या ये सॉफ्टवेयर? हाँ बिल्कुल लेयर बेस है। और जो अभी आपका लेटेस्ट ये आया है स्लाउट, वो नोड बेस है, इसमें उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ ये लेयर है वो नोड है, काम करने का तरीका सेम है, बीजियर बी स्प्लाइन सब उसमें वही सेम है, रोटोस्कोपी भी सेम तरीके से होती है। सिर्फ उन्होंने नोड बेस इसलिए कर दिया है क्योंकि लेयर बेस में लोगों को कंफ्यूजन होती थी पहले, लेकिन जो पहले ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उनको कंफ्यूजन होगी, जो बाद में काम कर रहे हैं वो उनको बहुत कंफ्यूजन होती है। लेकिन सिंपल है, ये भी सिंपल है वो भी सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता, क्योंकि आप इसमें कंपोजिट तो कर नहीं रहे हो कि इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। जब कंपोजिटिंग करते हैं तो आपको लगता है कि ऊपर नीचे करने में आपको बार बार दिक्कत हो रही है। और नोड बेस में क्या होता है कि नोड बेस में आपको ऊपर नीचे नहीं करना होता ज़्यादा, सिर्फ आप कनेक्शन आपको सही देने होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको इसमें कंपोजिट तो कर नहीं रहे हो, सिर्फ ओनली रोटोस्कोपी करनी है, तो इसके लिए इसमें इतना कोई इशू नहीं है कि आप लेयर बेस समझ नहीं पाओगे। लेयर बेस भी कर सकते हो और नोड बेस भी कर सकते हो, आपको रोटोस्कोपी करनी है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई प्रोडक्शन अभी भी यही यूज कर रही है, तो इस पर भी काम करना पड़ सकता है आपको। 5.2 पे भी और 5 पे भी और 6 पे भी काम करना पड़ सकता है, तो कोई वर्जन हो उसमें कोई इशू नहीं है, उनके पास जो भी वर्जन होंगे वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, उसकी ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपको काम करने आना चाहिए सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे आपको काम करने आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी,
सॉफ्टवेयर तो वर्जन चेंज होते रहेंगे, अभी 6 है, आने वाले टाइम में और भी चेंजिंग आ जाएगी, लेकिन आपका काम करने का तरीका तो एक ही रहेगा, वो तो नहीं चेंज होगा कभी भी। तो आप सिर्फ उस पर ध्यान दें, जो आपका काम करने का तरीका है वो आप सीखें सिर्फ। बाकी आप जिस सॉफ्टवेयर तो वर्जन वो तो अपडेट होते रहते हैं, तो नई नई चीज़ें आती रहेंगी, वो आप सीखते रहोगे आगे। मेन तरीका है कि आपको रोटोस्कोपी कैसे करनी है, वीएफएक्स रोटो क्या होता है, स्टील रोटो क्या होता है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ सिंपल वीएफएक्स रोटो है। अब मैं अभी आपको और भी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें। सपोज मैंने आपको बता रहा था अभी कन्वर्ट कैसे करना है। ये आपका 20 स्प्लाइन है। सपोज आपके 20 स्प्लाइन है और आपने 20 स्प्लाइन पे काम कर लिया है। अब आपका प्रोडक्शन की डिमांड है कि नहीं मुझे ये पॉली बीजियर में चाहिए, 20 स्प्लाइन में नहीं चाहिए। तो आपने काम तो कर लिया है इसमें पूरा, आपको दोबारा बीजियर में काम करना पड़ेगा, उसके लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सा आपका कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको यहाँ पे जाना है, एडिट में जाना है, स्प्लाइन का ऑप्शन देख रहे हो आप, सिंपल कन्वर्ट टू बीजियर कर देना है। अब ये बीजियर बन चुका है। यहाँ पे देखना 20 स्प्लाइन ही शो कर रहा है लिखा हुआ, बट यहाँ पे देखना है स्टार का निशान बना हुआ है, तो ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और ये वाली पॉली जो हाइड हो गई है उसी को आपने कन्वर्ट किया है, वो आपकी शो नहीं होगी पॉली क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखना, ये आपके आगे चल के बहुत काम आने वाली है। सपोज आपने 20 लाइन पे काम कर लिया, प्रोडक्शन की डिमांड आई कि आपको बीजियर में नहीं, मुझे पॉली बीजियर में चाहिए, मुझे 20 लाइन में नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो आप मैट निकालते हो रेंडर, कभी कभी उनको रेंडर नहीं चाहिए होता है, सिर्फ पॉली चाहिए होती है, मुझे पॉली चाहिए जो आपने बनाई है, तो पॉली डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में देखना आप यहाँ पे कई चीज़ें आती हैं, फ्यूजन शेप, जी मास शेप, न्यूक शेप, जिस सॉफ्टवेयर में आपको ले जाना है वो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। सपोज आपने किसी और पीसी में काम किया है और अपने पीसी में लाना है सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ सीधा इंपोर्ट कर सकते हो। सपोज आपका ये चीज़ ऐसे कि ऑफ हो जाता है, यहाँ पे देखना ये बंद हो गया लेजर, ये विंडोज बंद हो गई, यहाँ पे कुछ भी बंद हो गया, टाइमलाइन बंद हो गई। अब टाइमलाइन कैसे लाओगे, तो सीधा आप यहाँ पे जाना, ऊपर जो दिया हुआ व्यू का ऑप्शन, व्यू के ऑप्शन पे जाओगे, टाइमलाइन बंद हो गई, टाइमलाइन यहाँ से ओपन कर लो, नोट पैरामीटर ऑन करना, नोट पैरामीटर ऑन कर लो, जिसकी जरूरत है आप उसको ऑन कर लो। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है नोट पैरामीटर की, आपको मोशन ब्लर ब्लर जब बताया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। और शॉर्टकट की है ऐसे F1 प्रेस करोगे तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। और सिंपल जैसे कि आपको सिर्फ टाइमलाइन आपको अभी नहीं देखनी है तो टाइमलाइन आप नीचे कर सकते हो, ये प्रोजेक्शन और बड़ा हो जाएगा। सिंपल यहाँ से आप पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकते हो ऊपर। अब सिर्फ आपको टाइमलाइन पे काम करना है तो टाइमलाइन के लिए भी आप ऊपर कर सकते हो, टाइमलाइन दे सकते हो आपने क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी रीजन प्रॉब्लम है। और भी आपको काम करने में कोई दिक्कत होती है रोटोस्कोपी करने में तो आप पूछ सकते हो। अभी जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे आपने कोई अभी असाइनमेंट अपनी बनाई है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी। सर एक चीज पूछनी थी, हाँ पूछो। ये जो आपने बताया था कि जब हमें पॉली को आउट करना होता है, हम्म। तो जब मैंने पॉली को बनाना शुरू किया है तो मेरे को उस पॉइंट पे भी उस पॉइंट पे भी उसको आउट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, तो बट सर फिर वो जिस बीच में आ रही है और फिर वो उसको खराब कर दिया है। जैसे कि अगर मैं चेस्ट बना रहा हूँ और मेरे को थोड़ा सा हैंड का चाहिए एक दो फ्रेम के लिए, लेकिन मैं बट फिर वो बीच में भी आ रहा है उससे। देखो आई बीच डोंट में मैं कैसे समझा पा रहा हूँ या नहीं। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, मैं जो जो समझ रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ। मैं कोई और शॉर्ट खोल कर दिखाता हूँ, मैं ही शॉर्ट पे दिखा देता हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी।
जैसे आप बता रहे हो बीच के फ्रेम से आप काम कर रहे हो, सपोज स्टार्टिंग फ्रेम पे नहीं हो, बीच के फ्रेम पे हो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसे कि 123 फ्रेम पे हो, सपोज आपने इतना पार्ट ले लिया, इतना पार्ट आपने ले लिया। हाँ जी। अब आप चाहते हो कि ये बी पार्ट कवर करने के लिए, यही कह रहे हो ना आप सपोज आपने रोटो कर लिया इसका। हाँ जी। हाँ, तो आप आउट मतलब आउट कहाँ करना चाहते हो ये बताओ पहले आप, नेक्स्ट फ्रेम पे किसके पिछले फ्रेम पे? नहीं सर, जो आपने ऊपर आउट करना बताया था, शिफ्ट प्रेस करके जो हम ऊपर आउट करते हैं। हाँ हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि शिफ्ट ए प्रेस करके जैसे आप ऊपर करते हो ना, आउट कब करते हो पहले आप ये जानो कि आउट कब करना पड़ता है। सबसे सर पहले ये जब देखो कि कोई कैमरा का अगर मूवमेंट चेंज होता है वगैरह तभी आउट, हाँ सीक्वेंस चेंज हाँ होती है तभी आउट करना पड़ता है ना। हाँ, कि क्योंकि कैमरा मूवमेंट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है उसकी उसकी शेप चेंज हो जाएगी, हाँ शेप जी। चेंज होगी तो वो पॉली आपके काम नहीं करेगी, तो आपको आउट करना पड़ता है। हाँ हाँ जी। तो हाँ, और तो मतलब वो आउट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ये आपने देखा है यहाँ नीचे आपका रेड कलर का मार्क बना हुआ है हाँ की जी। का, ये एक मैंने की यहाँ लगाई है, एक मैंने की यहाँ लगा, मतलब बीच में एनिमेट नहीं किया इसलिए कि बीच में मोशन में जा रहा है, मुझे जरूरत नहीं पड़ रही एनिमेट करने की। हाँ जी। सपोज आपको लगता है कि आपको अगले फ्रेम पे कैमरा मूवमेंट चेंज हो गई है, इस फ्रेम पे मैं आपको पहले वाले शॉट दिखा दे रहा हूँ, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक देखा आपने, यहाँ के बाद कैमरा मूवमेंट चेंज हो गया, 79 में देखना यहाँ पे था, और जस्ट 80 फ्रेम पे पूरा कैमरा मूवमेंट चेंज हो गया, हाँ यहाँ जी पे आ सर। गया। तो वो पॉली वहां पे काम नहीं आएगी, तो मैं बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। सपोज आप ये लेग की पॉली बना रहे हो, अब जैसे यहाँ पे देखो एनिमेट हो रहा है ना, यहाँ पे ये इस फ्रेम पे हो रहा है दिक्कत, तो यहाँ तक पहले आप एनिमेट कर लो जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फ्रेम पे दिक्कत हो रही है तो इस फ्रेम पे ही आउट करो, ऐसे यहाँ देख रहे हो ना यहाँ पे की लगी हुई है, इसके जस्ट नेक्स्ट फ्रेम पे आउट करो। अगर आपने 80 के बजाय 81 पे आउट कर दिया तो क्या होता है आप ये देखना, 81 पे की लगा दिया, आउट कर दिया, अब देखना बीच में जो गैप हो गया ना ये एक का, उससे क्या होता है देखो नीचे आ रही है पॉली, मैंने काफी ऊपर आउट किया इसलिए ज्यादा नीचे आए। अगर सपोज आपने और भी नीचे आउट किया, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इस फ्रेम पे अगर आपको आउट करना है तो इसी फ्रेम पे नहीं आउट करके आप अगले फ्रेम पे आउट करोगे, यहाँ पे ऐसे आउट किया, फिर देखो यहाँ पे अंदर आ गई पॉली, यही हो रहा है ना, अंदर आ रही है पॉली। हाँ जी सर, वो हाँ अंदर आ रही है अंदर और जो मैं इसीलिए, दूसरी पॉली बना रहा हूँ उसके साथ वो इंटरेक्ट कर रही है तो फिर वो खराब हो रहा है। हाँ हाँ प्रॉब्लम कर रही है, वो प्रॉब्लम इसीलिए कर रही है, आप यहाँ पर देखना जो पॉली आपने आउट की है ना, हाँ वो जी। जस्ट जैसे कि नेक्स्ट फ्रेम पे आउट होनी चाहिए। सपोज यहाँ का फ्रेम देखना, फ्रेम है जो रही है 79 पे आपने पॉली बनाई है और 80 पर ये चेंज हो रहा है, तो 80 पर ही आउट होनी चाहिए, फिर अंदर नहीं आएगी। अभी मैंने 81 पे आउट किया है तो अंदर आ रही है 80 पर, ठीक है। ठीक सर। ये देखना, अभी देखना मैं यहाँ पे इसको 80 पे आउट करता हूँ, 80 पे आउट कर दिया, देख कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे नई पॉली बनाओ, जो कुछ भी बनाओ, ये अंदर नहीं आ रही है पॉली, ये बाहर ही है।
ये हाँ यहीं पे रहेगी, ठीक है। अब इसके पैर जी। अगर हाँ ये हो गया आगे आउट, अगर आप जस्ट पीछे आउट करते हो, पीछे भी यही काम करना है आपको। 76 पॉली बनाई है तो 75 पर ही आउट करना है, 74 पे आउट मत कर देना, नहीं तो फिर से अंदर आना शुरू हो जाएगी। एक फ्रेम का भी गैप नहीं होना चाहिए। ओके सर। ये तो आपने ह्यूमन कर रहे हो, ह्यूमन रोटो। सपोज किसी उसका रोटो करते हो पार्टिकल्स के, जैसे कोई स्टोन हो गया या कोई फायर, कोई आग लगी हुई है, उसमें से जो फ्लेम निकलती है उसका उसकी रोटोस्कोपी करनी होती है। या कोई मतलब पत्तियां उड़ रही हैं, कुछ भी चीजें उड़ रही हैं तो पार्टिकल्स में आते हैं। उनकी रोटोस्कोपी करने में क्या होता है, क्योंकि वो पर फ्रेम अपनी शेप चेंज कर लेती है, वो एक शेप में कभी नहीं रहेगी। अगर कोई स्टोन, वो आपको आगे बताएंगे क्लास में, ठीक है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा छोटा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ उसके बारे में कि सपोज वो उड़ रहा है और उसकी शेप चेंज हो रही है, तो उसमें ये बहुत ही सच चीजें हैं। ये सब चीजें जानना है कि पॉली आउट कहाँ करना है, इन कहाँ करना है। वहाँ तो पॉली आपको आउट करने के लिए ध्यान देना होगा। एक फ्रेम पे बनाया है तो अगले फ्रेम पे आपको आउट करना पड़ेगा, और बिल्कुल ध्यान से आउट करना है कि जिस फ्रेम पे बनाया है उसके जस्ट अगले फ्रेम पे। अगर आपने फ्रेम नंबर 1 पे बनाया है तो फ्रेम नंबर 2 पे ही आउट होना चाहिए, फ्रेम नंबर 3 पे नहीं आउट होना चाहिए। और सपोज आपने फ्रेम नंबर 5 पे बनाया है तो फ्रेम नंबर 6 पे आउट होगा, और प्लस उसके जस्ट एक पीछे भी आउट होगा 4 पे। तभी वो शेप, वो जब मैं पार्टिकल बताऊंगा ना आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ह्यूमन रोटोस्कोपी सीखो। अभी इन आउट में किसी को प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, अभी कोई प्रॉब्लम है दोबारा बता दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हो इन आउट में कि आपको इन आउट में ये दिक्कत आ रही है। सर ये बता दो सर, जो ये लेयर में जो बनती है, लेयर में जो बनती है मैं बता दे रहा हूँ। मतलब लेयर में क्या बनाना चाहते हो आप? सर जो ये हम लोग पॉली बनाते हैं ये लेयर में बनती है ना, ये ऐड कैसे होती है, मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं? जी बिल्कुल बताओ, लाइन पे रहो। लेयर में आपको पॉली बनानी है तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल आप लेयर क्लिक करो। आवाज आ रही है मेरी? आ रही हेलो। है। जी सर। कैसे आ रही है? लेयर में पॉली बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेयर में, जैसे आपने न्यू लेयर ली, यहाँ पे यही जानना चाहते हो ना कि लेयर में पॉली कैसे बनाते हैं? यस सर। हाँ, तो ऐसे लेयर आपने ऐसे सपोज यहाँ पे ले ली और यहाँ पे रीनेम करना। या सपोज आप हेड बना रहे हो या लेग बना रहे हो, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सी लेग की पॉली है कौन सी हेड की पॉली है, तो बार बार आपको टच करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे सपोज आपने लिख दिया लेग, लेग लिख दिया और इस लेग की पॉली को जैसे कि आपको लेयर के अंदर पॉली बनानी है तो इस पर देखना, ध्यान देना कि यहाँ पे टिक का निशान होना चाहिए। अगर लेयर के अंदर पॉली नहीं बनाओगे तो भी दिक्कत आ सकती है। अगर सपोज आपने डायरेक्ट ऐसे, ये सब लेयर नहीं है, यहाँ पे लेयर नहीं है, न्यू लेयर आप यहाँ से लेंगे। सपोज आप डायरेक्ट बना रहे हो बिना लेयर के, तो क्या होता है, तो ये देखना आपकी जो पॉली बनी हुई है ना वो बिल्कुल लेयर के अंदर नहीं है, लेयर के बाहर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, सपोज आप काम कर रहे हो लाइट चली गया, सिस्टम क्रैश हो गया, सिस्टम बंद हो गया, और आपने बहुत सारा काम कर रखा है, मतलब आपने कितने फ्रेम आपने बना दिए हैं और आपने और सिस्टम आपको क्रैश हो गया, तो ये जो पॉली है ना ये भी क्रैश हो जाती है, फिर आपको बिल्कुल नई लेयर बनानी पड़ेगी। और सर हम जैसे चाहते हैं हमारी 4-5 लेयर बन चुकी है, बेजियर बन चुकी है, हम बाद में चाहें कि उसको एक लेयर में डाल दे तो वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो।
वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। सपोज ये 5 लेयर है, आपने पांचों लेयर में एक एक पॉली बना दी है। सिंपल बता दे रहा हूँ, पॉली कुछ भी बना के इसमें बना दिया है, इसमें स्क्वायर बना दिया है, बना दिया है इसमें ठीक है। अब ये 4 लेयर में आपका काम हो गया है। आपकी जो 5वीं लेयर है उसमें इसको आपको डालना चाहते हो सारों को, चारों को। तो ये सिंपल आप यहाँ पे एक सेलेक्ट करो ऊपर और शिफ्ट दबा के ना बिल्कुल नीचे वाली लेयर जो है, अगर आप चारों करना चाहते हो एक साथ इसमें, तो बिल्कुल चारों को एक साथ क्लिक करके यूं उठा के इसको इसके अंदर डाल दोगे, चारों एक में चली गई। अब देखना, ओपन करके देखना, ये चारों लेयर्स इसके अंदर आ गई हैं। और दूसरा तरीका ये भी है, सपोज इन चारों लेयर को एक लेयर में डालनी है, शिफ्ट दबा के सीधा यहाँ पे लेयर वाले बॉक्स में छोड़ देना लाकर, देखना इस एक ही लेयर में आ गई। ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, मतलब लेयर में और भी कोई दिक्कतें आ रही हैं आप पूछ सकते हो कि लेयर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और लेयर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर मगर अगर एक ही लेयर्स में अगर मैंने बना दिया सारा तो उसमें कोई दिक्कत है? देखो दिक्कत तो कुछ नहीं है, पॉली तो बन जाएगी। फिर अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आप एक रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे, किसी मूवीज पे काम कर रहे हो, रियल प्रोजेक्ट है वो, अभी मूवी रिलीज नहीं हुई, आप किसी प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी एक डेडलाइन होती है। सपोज मूवी रिलीज होने वाली है आपकी, आज है 25 जून, रिलीज होने वाली है 15 जुलाई को, आपके पास 20 दिन का टाइम है। उसमें क्या होता है, आप कोई गलतियां नहीं कर सकते 20 दिन में। तो उन गलतियों से बचने के लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग लेयर बनाते हैं और सबकी नेमिंग करते हैं। सपोज आपको पता लगा कि आपकी ये हैंड के जो फिंगर की पॉली है वो थोड़ी सी खराब बनी है, उसको डिलीट करना है, और आपने 5-6 कैरेक्टर की पॉली बना रखी है और बहुत सारे लेयर्स हो गए यहाँ पर, तो आप कंफ्यूज हो गए हो कि अब वो फिंगर की पॉली में कैसे ढूंढूं। आपने एक ही सब कुछ बना दिया एक ही लेयर में। अब उसको ढूंढने के लिए आप एक पॉली क्लिक करोगे, सपोज एक बार इसको क्लिक करोगे, फिर इसको क्लिक करोगे, फिर चेक करोगे कौन सी है फिंगर की पॉली। अब फिंगर पॉली आपको मिल भी गई है क्लिक करने पे, तो आप इसमें खोजोगे कि वो पॉली है कहाँ है, मतलब इतनी सारी, मतलब हजारों पॉली में आपको सर्च करना होगा वो पॉली है कहाँ। तो उसमें क्या होगी, दिक्कत आती है। और ये तो आपका VFX रोटो है। स्टीरियो रोटो में क्या होता है, उसमें आपका ये आप देख रहे हो ना, उसमें नोज का पार्ट, आइज का पार्ट, इसमें तो ये फुटेज थोड़ी सी ब्लर है, तो मैं आपको एक ओरिजिनल रियल फुटेज दिखाता हूँ। तो वो देखो इसमें क्या होता है ना, ये होठ के पार्ट और आइज के पार्ट, नोज के पार्ट, हेयर के पार्ट, फेस का पार्ट, सब बिल्कुल अलग अलग बनता है उसमें स्टीरियो रोटो में। वो आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब आगे क्लास में बताया जाएगा आपको स्टीरियो रोटो कैसे होते हैं। तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या क्या पार्ट अलग अलग बनते हैं और क्यों बनते हैं, उसका रीजन क्या है, ये बताऊंगा मैं आपको। उसका रीजन क्या है, सब चीज अलग अलग बनती है। आई लेसेस, फेस, लिप्स, नोज, ईयर, हेयर, नेक, जितने पार्ट्स हैं फेस पर और बॉडी पे भी जितने पार्ट्स हैं। बॉडी में सब उसने शर्ट पहन रखी है तो शर्ट के बटन्स भी बनेंगे अलग अलग, शर्ट की कॉलर अलग बनेगी, हैंड अलग बनेंगे, मतलब हर चीज अलग बनती है उसमें। वो क्यों बनती है यही बताऊंगा मैं आपको जब मैं स्टीरियो रोटो बताऊंगा आपको। अभी आप जैसे कि मैंने जो भी आपको बताया, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो अभी, सपोज कोई भी कंफ्यूजन हो। इसलिए आप जब भी आप काम करना स्लॉट पे, तो ये चीज ध्यान देना कि आप जो भी लेयर बना रहे हो, आप अगर स्टार्टिंग से यार हैबिट रखोगे कि पॉली आपकी मतलब कहीं मिस नहीं होनी चाहिए, तो आप हमेशा एकदम स्टेप वाइज काम करना और बिल्कुल सिस्टम से काम करना।
ऐसे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप पहले से एक हैबिट बना लो कि आपकी एक फोल्डर बना होना चाहिए, और फोल्डर का एक प्रोजेक्ट नेमिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें आपकी एस्पेक्ट्स होनी चाहिए, और उसमें डेट लिखा होना चाहिए कि मैं इस डेट के अंदर मैंने ये काम किया। तो आपको कभी आपको खोजना पड़े कि मैंने एक काम किया था उस डेट में, वो है कहाँ, तो आप पूरी ड्राइव खोजने लगोगे अपनी, वो मैंने कहाँ रखी है। तो सिंपल सा एक वो बना लो आप, जैसे कि आप एक फोल्डर बना लो, सिंपल सा एक फोल्डर बना लो यहाँ पे, आज की डेट लिख दो कि आज के दिन मैंने इस पे ये काम किया, इस प्रोजेक्ट पे। एक सिंपल ऐसी डेट बना लो, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो, इसमें जो आप काम कर रहे हो प्रोजेक्ट, उसका नाम लिख के उसमें सारी एस्पेक्ट्स आप रखो अपने आज की डेट की जो आपने काम किया है। तो सपोज आप जैसे कि कभी आप 6 महीने 1 साल बाद आप कभी सोचते हो कि मैंने 6 महीने पहले एक काम किया था, वो मुझे दोबारा चाहिए आज, वो है कहाँ, तो आप अपने ड्राइव से इजिली निकाल सकते हो उसको, बिना कोई आपको मतलब खोजना पड़े या कुछ करना पड़े, आपको सीधा डायरेक्ट आप वहाँ जाके आप निकाल सकते हो। जैसे चिल आउट का एक फोल्डर बना लो, आफ्टर इफेक्ट का एक फोल्डर बना लो, प्रीमियर का एक फोल्डर बना लो, तो आप जैसे कि आपको कोई भी आपका प्रोजेक्ट आपको खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपकी फाइल एकदम सेव रहेगी। और आप अपने साथ वो भी रखो, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी रखो, कि अगर आपका कंप्यूटर में कुछ हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आती है या कुछ क्रैश हो जाता है या कंप्यूटर खराब जाता है, तो आपके हार्ड डिस्क में फाइलें सेव रहनी चाहिए, आपकी लाइफ टाइम रहेगी आपके पास, आपको जरूरत कभी पड़ सकती है। जो मैंने प्रोजेक्ट किया था, तो ऐसा नहीं है जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो सिर्फ प्रैक्टिस बना रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो, ऐसे खुद की भी कोई अगर फुटेज हो, वीडियो हो, उस पर काम करना चाहते हो, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो, रियल फुटेज पे। अपने रियल फुटेज को आप रोटोस्कोपी करो, फिर कंपोजिट करो आफ्टर इफेक्ट न्यूक में, तो आप फिर उसका वीडियो बना लो, उसको यूट्यूब पे अपलोड करो अपने वर्क को कि मैंने ये काम किया है। तो वो चीज़ें अभी आपको मतलब प्रोफेशनल लाइन में भी आपको करनी पड़ेंगी, तो आप स्टार्टिंग से अभी से ही डाल लो हैबिट कैसे काम करते हैं। तो जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सारे VFX में काम आते हैं, अगर आपको VFX में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो आप इन सारे सॉफ्टवेयर को आपको बिल्कुल सही से सीखना पड़ेगा, और जितना हो सके अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से काम। और मेन होता है रोटोस्कोपी में कि आपको सबसे ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस पे ध्यान देना होता है, सबसे ज़्यादा। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो आप बिल्कुल आप प्रैक्टिस करो। और अब जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो अभी लेडीज़ का मैं रोटोस्कोपी कर रहा था, तो अभी आप कोई भी कन्फ्यूजन हो अभी आप पूछ सकते हो। जैसे कि इसका रोटोस्कोपी पहले भी हो चुका है, मैं आपको पूरी फाइल दिखा देता हूँ। इसमें क्या था, इस प्रोजेक्ट में क्या था, हमें क्या करना था, ये जो स्क्रीन देख रहे हो आप, स्क्रीन, इसकी डिस्प्ले, इसके डिस्प्ले पे कुछ वीडियो चलानी थी। तो इसके लिए हमें सिर्फ हैंड का जो पार्ट है जो इसके ऊपर आ रहा है ना, स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ उसको रिमूव करना था। वो उसको इसलिए स्क्लेरोस्कोपी करनी थी, उसका रीजन क्या है बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये क्या आउटपुट आया, आप देख रहे हो कैसा आउटपुट आया इसका, सिर्फ स्क्रीन का जो मैट है वो निकल के आ रहा है। ये देखो, इसके ऊपर पाम, इसके ऊपर जो पाम है वो सब्ट्रैक्ट हो गया। वो आपको बात बताऊंगा सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको स्टेप वाइज सीखनी पड़ेगी। आप एक ही दिन में सब कुछ सीख नहीं सकते, एक ही दिन में सब कुछ सीखोगे तो आप भूल जाओगे आसानी से। सिर्फ आपको बता रहा हूँ इसमें हुआ क्या है। इसमें देखो आप, इसमें हैंड बिल्कुल अलग से निकाला गया है, वो इसलिए निकाला गया है कि सपोज इस पे मुझे कोई वीडियो चलानी है, तो ये जो हैंड का पार्ट है इनको हम हटा देंगे। यहाँ से हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसका रोटोस्कोपी करते हैं, और बिल्कुल हट चुका है। अब मैं जो उसको वीडियो चलाऊंगा, फिर इसके ऊपर ये हैंड रख दूंगा, इसके ऊपर हैंड रख दूंगा, और दोबारा फिर ऐसा लगेगा कि उस वीडियो के ऊपर इसने अपना हैंड रखा हुआ है। फिलहाल इस पर कोई वीडियो नहीं चल रही है जो हमारे पास जो प्लेट है। तो आप ऐसा भी काम कर सकते हो कंपोजिट में। सपोज कोई वॉल है, उस पर कुछ बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर आपको कोई वीडियो चला के, उस पर कोई वीडियो चलानी है, या उस पर कोई पहले से कोई अगर आपने वीडियो शूट कर रखी है अपनी, और आपने देखा होगा
न्यूज चैनल्स जो होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो जब न्यूज चैनल ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने चैनल पे, तो उनके पीछे एक स्क्रीन सी लगी होती है, वो स्क्रीन ब्लैंक होती है। कभी कभी ग्रीन स्क्रीन पे भी काम करते हैं वो, तो वहाँ वीडियो चलाते हैं वो, तो वो उसके थ्रू ही चलती है। और ये सब चीज़ होती है। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो अभी। कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। और सबने असाइनमेंट बना ली है जो मैंने दिया था? यस सर। तो आप ऐसा करना, जो भी असाइनमेंट बनाइए, जो मैंने आपको बताया तरीका सेंड करने का। सर मेरे पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं आज ट्राई करूंगा इंस्टॉल करने। बिल्कुल, आपको मैं सॉफ्टवेयर दोबारा सेंड कर दूंगा, बिल्कुल ट्राई करना इंस्टॉल करने का। और जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करके आप काम करना शुरू कर दो, कि इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ सारे सॉफ्टवेयर कैसे कैसे काम करते हैं। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैं आपका डाउट भी क्लियर करता रहूंगा, कोई आपको डाउट होगा। और ये जो सॉफ्टवेयर सिलाउट है, इसको आप बिल्कुल इजीली मत लो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है पूरे प्रोडक्शन में यूज होता है। इसमें सारे प्रोडक्शन में सिर्फ यही सॉफ्टवेयर यूज होते हैं रोटोस्कोपी के लिए। ये सीखना आपको सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है। ये कोई नॉर्मल सॉफ्ट लॉन्ग टर्म वाली क्लिप सेंड कर देंगे सर आज? लॉन्ग टर्म वाली? जी सर। हाँ, मैं सेंड कर दूंगा। प्लेट चाहिए ना आपको? जी हाँ सर, ये हमें ये भी सही प्लेट चाहिए सर, हमारे पास प्लेट नहीं हाँ, है। आपको प्लेट रोटो मिल और ये जाएगी। सब चीज काम कर। प्लेट मिल जाएगी आपको, सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको स्लाउड पे, ये व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसमें आपको मैं प्लेट सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, आप उस प्लेट पे काम करना। आप ये वाली मांग रहे हो ना फुटेज? हाँ सर, ये वाली फुटेज तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यस सर। सर इस फुटेज में क्या काम करना है? इस फुटेज में ऐसे 3 कैरेक्टर हैं यहाँ पे। आप इसमें से कोई भी कैरेक्टर की रोटोस्कोपी कर लेना, चाहे इसकी चाहे इसकी चाहे इसके। कोई भी आपको इसमें, आपको प्रैक्टिस तो करनी है सिर्फ। आपको कोई तो अभी आपको वो तो तैयार करना नहीं है कंपोजिटिंग। यस सर। आपको सिर्फ आप प्रैक्टिस करनी है रोटोस्कोपी की, तो आप कोई भी कैरेक्टर बना सकते हो। फर्स्ट वाली ठीक है? हाँ, कोई भी कैरेक्टर आप बना के आप दिखाना, तो मैं उसमें चेक करूंगा ना कि आपने जो बनाया है उसमें कोई गलतियां नहीं है। गलतियां भी आपको गलती बताऊंगा ना, आपने गलतियां क्या की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप पहले प्रोजेक्ट बनाओ और मुझे सेंड करो, फिर मैं आपको यहीं बताऊंगा, क्लास में बताऊंगा कि आपने गलतियां क्या क्या की हैं आपके प्रोजेक्ट में। सेंड करेंगे सर? सेंड कैसे करोगे आप? जी। सेंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, अभी फिर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप सेलेक्ट, या तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट के स्लाउड शेप में जाओगे, सीधा अपने फोल्डर में इस कोई भी नाम लिख के अगर सेव करोगे, तो उस फोल्डर में जाके वो प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। उस प्रोजेक्ट को आप सेंड कर देना। जैसे कि मैंने आप अभी देखना, यहाँ मैं एसएस करके सेव करता हूँ, और ये गया है मेरा गांधी करके एक फोल्डर बना हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर जा रहा है, देख रहे हो ना आप? ये देखो, प्रोजेक्ट सेंड करने से हो जाएगा काम? हाँ, स्लाउड शेप सेंड कर देना, क्योंकि अगर आप इसी प्लेट हमारे प्लेट पे काम कर रहे हो तो। और एक तरीका और है, अगर आप पूरी फाइल सेंड करना चाहते हो, पूरी फाइल भी आ जाती है। एक ये तरीका है, और अगर आप सेव करके यहाँ पे प्रोजेक्ट सेव करते हो, तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव है, यहाँ पे आपका शो होगा जी शिलाउट मैनवॉक SFX002। तो आप यहाँ पे जाओगे जी ड्राइव में, इसमें सेव किया है ना, ये रही। यहाँ पे टाइम भी दिया होता है, 3:07 मैंने सेव किया है, कुछ देर पहले ही सेव किया है, तो यहाँ पे टाइम दिया है। यहाँ से आप कॉपी करके भेज सकते हो। ठीक है? ठीक है। हाँ, दोनों तरीका बता दिया मैं, दोनों में से कोई भी तरीका ले लेना, किसी भी तरीके से मुझे सेंड कर देना। तो आज आप प्रैक्टिस करो, आज और कल। ठीक है? या तो आज आपने जो किया उसको आप सेंड कर देना, नहीं तो आप कल सेंड करना, फिर मैं परसों आपको बताऊंगा। सर अभी जो आपने प्लेट्स भेजी थी उसमें 11 फ्रेम्स पे काम हुआ है, तो उसको कंप्लीट करके भेजते हैं। बिल्कुल कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पूरा 30 फ्रेम ही कंप्लीट करो, 50 फ्रेम, आप 20 फ्रेम भी दे सकते हो, लेकिन उसमें पूरे कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है? सिर्फ हेड आप छोड़ देना, हेड का पार्ट छोड़ देना, बाकी आप पूरा बना के दिखाना। हेड का पार्ट अभी रोटोस्कोपी नहीं कर पाओगे, उसमें प्रॉब्लम आएगी। उसको मैं जब हेयर बताऊंगा तो साथ में हेड बताऊंगा, हेड कैसे बनता है, क्योंकि उसमें बाल होते हैं ना, तो अभी बाल बनाने आपको आएगा नहीं, तो हेयर को हम बाद में बताएंगे। ठीक है? तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? नहीं सर। ठीक है, फिर मैं आज की क्लास यही खत्म करता हूँ।
वो सर प्लेट भेज देना सर प्लीज। हाँ प्लेट आपको मिल जाएगी, प्लेट सॉफ्टवेयर सब मिल जाएंगे आपको ग्रुप में। थैंक यू। थैंक यू।